नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रताप न्यूज़ और मैं रमेश टेलर आपका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री उदयलाल आंजना को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अनुशासन समिति के चेयरमैन पद पर मनोनीत किया गया। प्रथम बार चित्तौड़गढ़ मुख्यालय पर उदयलाल आंजना के आगमन पर जिला कांग्रेस एवं शहर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। उदयलाल आंजना के स्वागत के दौरान पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह जाड़ावत, कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष भेरूलाल चौधरी, नगर परिषद के सभापति संदीप शर्मा आदि के नेतृत्व में उदयलाल आंजना का यहां जिला कांग्रेस कार्यालय पर स्वागत किया गया। प्रवक्ता एहसान पठान ने बताया कि इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हुए। डेयरी के चेयरमैन बद्रीलाल जाट जगपुरा, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल सोनी, ग्रामीण ब्लॉक अध्यक्ष विक्रम जाट, हेरिटेज जोन अध्यक्ष बाल मुकुंद मालीवाल, जिला परिषद सदस्य मोहन सिंह बाटी, करण सिंह सांखला, सरपंच रविराज सिंह जाड़ावत, पांडोली मंडल अध्यक्ष आज़ाद पालीवाल, साउथ जोन अध्यक्ष पार्षद विजय चौहान, बदेसर मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह डेलवास, पार्षद राम गोपाल लोहार, टिंकू दामानी, पार्षद अशोक वैष्णव, देवराज साहू, शहर प्रवक्ता नवरतन जिनगर, पिंटू राव, गोविंद शर्मा, प्रमोद तंवर, रघुवीर सिंह सरपंच सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी यहां उपस्थित हुए। वहां उदयलाल आंजना को मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर स्वागत किया गया। एक वजनी माला पहनाकर भी उनका स्वागत किया गया। साथ ही पदाधिकारियों ने आंजना से ये भी आग्रह किया कि चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव में वह प्रत्याशी बने और गर्मजोशी से कार्यकर्ताओं का हौसला अफजाई करें ताकि एक अच्छा प्रत्याशी उन्हें मिल सके। इस पर उदयलाल आंजना ने अपने उद्बोधन में कहा है कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। पार्टी में अब वह बुजुर्ग की श्रेणी में है, इसीलिए उन्हें अनुशासन समिति के चेयरमैन पद पर नवाजा गया है। उन्होंने युवाओं के लिए ये सीट आरक्षित रखने की बात कही है। उसके साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर कोई चुनावी मैदान में नहीं आता है तो बुजुर्गों को भी सक्रियता से आगे आना होगा और अगर पार्टी इशारा करेगी तो वह फिर लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है। चलिए इस गोष्ठी में क्या कुछ किसने कहा आपको सुनाते हैं। हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि चित्तौड़ जिले के हमारे वरिष्ठ नेता और राजस्थान के प्रताप उदयलाल जी आंजना साहब को अनुशासन समिति का चेयरमैन बनाया है। और निश्चित रूप से आप खुद ही अनुशासन प्रिय है और पूरे राजस्थान में निश्चित रूप से अनुशासन के लिए आप करेंगे और जो वास्तव अनुशासन का जिनका तथ्य है उनके खिलाफ भी आप निश्चित रूप से एक्शन लेंगे, ताकि जो अभी विधानसभा चुनाव में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे काम नहीं किए हैं जो पार्टी के साथ गद्दारी की है। निश्चित रूप से ऐसे काम में आज में हमें पूरा विश्वास है कांग्रेस पार्टी की ओर से आप अनुशासन के लिए प्रिय है और आप निश्चित रूप से लोगों के खिलाफ जो आएंगे निश्चित रूप से आप कार्रवाई करेंगे, पूरा विश्वास है। हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व में आदरणीय सोनिया जी ने, राहुल जी ने, खड़गे साहब ने, आदरणीय गहलोत साहब ने, हमारे प्रभारी महासचिव रंधावा साहब ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, सब ने मिलकर के अशोक गहलोत साहब, विश्वेश्वर हमारे मुख्यमंत्री जननायक, इस सब ने एक ऐसे निर्वाध व्यक्ति जिनके ऊपर आज तक पार्टी के का किसी तरह का लांछन नहीं रहा, इसका राजनीतिक इतिहास रहा है, ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी की अनुशासन समिति का अध्यक्ष बना करके निश्चित रूप से हमारे चित्तौड़ जिले का और हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा मान सम्मान और राष्ट्रीय नेतृत्व के इसके लिए राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति बहुत बहुत हार्दिक और बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आदरणीय शहर अध्यक्ष मुद्रा की माता आपस में निधन होने से कांग्रेस पार्टी के नेता मंत्री महोदय को
बात है कि समस्त कांग्रेस दल अनुशासन में रह के विधिवत रूप से पार्टी का प्रोग्राम जितना भी जहाँ भी जितनी योजनाएं जितना कांग्रेस पार्टी ने काम करा वो सब पहुँचाए। और ये अब सबके लिए गौरव की बात है कि चित्तौड़गढ़ जिले को और मंत्री महोदय को अनुशासन करने के बनाया। आपके साथ काम करते हुए जिस अनुशासन में रहा उसी का मूल्यांकन हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व ने किया। जिस दिन बनाया उस दिन मेरे पास प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था कि आपको बना रहे हैं, तो मैं समझा कि जो मेरी अफवाह हो रही है उसको टेस्ट करने दिखे। टेस्ट करने के लिए कहते चला गया होगा तो कहते नहीं बनना और नहीं गया होगा तो हाँ कुछ तो बोलेगा। इसलिए आपको ऐसा ऊपर वाला सोच रहे कि अनुशासन समिति का कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो आपकी क्या राय है? मेरे को यार पार्टी के अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं, तो जो आदेश पार्टी अध्यक्ष का होगा उसको मैं तो मानने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आदेश निकला तो मेरे तुरंत ये थी कि शायद मेरा टेस्ट करने देके जानकारी दे रहे कि कहाँ तक बीजेपी में चला गया, कहाँ से वापस आ सकता है, नहीं आ सकता। लेकिन चलो स्थिति क्लियर हुई तो उस दिन काफी अफवाह में उड़ी, सब जगह से वातावरण ऐसा बना, लेकिन ऐसी कोई बात कहीं से भी थी नहीं। लेकिन ये तो जाने कौन उड़ाता है कौन बुझाता है ये पता नहीं लगता है। मैं तो केसुना गांव में घूम रहा था उस दिन सुबह और फोन आने शुरू हुए 10 बजे से जो 12 बजे तक, तो जैसे भारतीय जनता पार्टी की माला पहन के घूम रहा हूँ बाजार में जैसा। तो ये तो मीडिया का मामला है, इससे मतलब नहीं। लेकिन पार्टी में काम करते करते इतना लंबा समय हो गया आप सबके साथ में, इन सब खूबियों को देखते हुए किसी कारण से बनाया होगा। राणावत जी ने जो बात कही, निसंदेह इस पद पर निर्णय लेना बड़ा टेढ़ा रहता है, लेकिन निर्णय करने वाला कोई मैं अकेला भी रहूँगा, अपना हाईकमान भी है। कोई मैं अध्यक्ष बन गया इसका मतलब नहीं है कि सभी शक्तियाँ मेरे में समावित हो गई। सबकी राय ली जाती है और सबके अनुसार काम किया जाता है। अपन ने कितने ही चुनाव लड़े, कितने कोई शिकायतें की है, कितनों को बाहर निकाला है, कितने कोई वापस लोकसभा चुनाव देख के अंदर गया फिर वापस बाहर निकाला है। तो यह तो सिस्टम है, लेकिन जहाँ तक हो सके अपने को अनुशासित रह के काम करेंगे जब भी पार्टी रहेगी। लेकिन अभी का माहौल और अभी का दौर ऐसा चल रहा है कि अभी जो माल बच जाएगा कांग्रेस पार्टी के पास वो नज माल ही रहेगा, उसमें कोई अनुशासन नहीं। तो एक मामला है, इसमें कोई दौरा नहीं। जिस प्रकार का वातावरण देश में चल रहा है उस हिसाब से जो थोड़ा सा बोलने का प्रयास करें उसी के ईडी के नोटिस आ जाते हैं कि आ जाते हैं, एक माहौल है। और आम जनता को इस ईडी के नोटिस से इनसे फर्क नहीं पड़ता कि ऐसे आदमी पूरे हिंदुस्तान में 2 या 3-4% हो सकते हैं, इसके अलावा हो नहीं सकते हैं। और किसी पैसे वाले का अच्छा इलाज होता है तो गरीबों को वैसे मजा। ये तो दुनिया की बड़ी पार्टी है। हाँ ज्यादा खरीदो तो यार ठीक नहीं करते। तो इसका मोदी जी पूरा फायदा उठा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने संघर्ष किया है लंबे समय तक, पहले भी देश आज़ादी से पहले भी और देश आज़ादी के बाद भी। इंदिरा जी को सत्ता से बाहर निकाल दिया था, उसके बाद भी कांग्रेस के युवा साथियों ने ही वापस कांग्रेस को खड़ी की और वापस इंदिरा जी को प्रधानमंत्री बना दिया। तो ये तो अप डाउन चलता रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी मिशी चल रही है तो चल रही है, लेकिन वातावरण बदल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप सब ने मेरे में व्यक्त किया, ऊपर वाले भी पूछ रहे हैं, वातावरण ऐसा है। तो अगर ऊपर वाले सब चुनाव बड़े आदमी अशोक गहलोत साहब, सीपी जोशी साहब, उड़ादा साहब ऐसे लड़ेंगे तो मैं भी उम्र तो मेरी उतनी है, अपनी नेता वाली छोटा हूँ मैं। तो मैं भी तैयार हो जाऊंगा ना, बाकी युवाओं को मौका देना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं भी उस समय युवा था, आज से कितने साल पहले जो 98 में, आज हो गए 20, 24, 26 साल पहले की बात है। तो 26 साल पहले तो मेरी उम्र 50 साल के करीब थी, 48 ही थी, 45 ही थी। तो वैसे लड़कों को वापस अब मौका देना चाहिए ताकि लंबे समय तक वो काम कर सके। इस बार आप मेरे को जितना भी देखो तो अगले साल निपट, अगले 5 साल बाद निपट जाऊंगा, क्या फायदा आपको। उम्र अपने हिसाब से काम करती है, उम्र अपने हिसाब से चलता है, जीवन अपने हिसाब से चलता है। युवाओं को अगर मौका नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा। उस समय इंदिरा जी ने अशोक जी गहलोत को मौका दिया था सांसद बना करके, तो वो आज तक 80 से तक चल रहे। जिस आदमी की जितनी कैपेसिटी होती है उतना काम करता है। अब युवा समय में मौका नहीं मिले और बाद में जाके किसी आदमी को करो तो नेतृत्व कैसे डेवलप होगा। आज मेरे को उस समय आप लोग सांसद नहीं बनाते और सांसद नहीं बनता तो आज मेरा नाम कैसे चलता, कैसे आज कमेटी का अध्यक्ष बनता।
वो सब आकलन ही तो होता है, तो इतना लंबा समय लगता है। जब कोई नेता तैयार होता है तो किसी युवा आदमी को आगे लाना चाहिए ताकि वो आज से आज काम में लगे, तो आगे वो लंबे समय तक पार्टी नेतृत्व की सेवा कर सके। युवाओं को जमाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जैसा वातावरण देश में है उस समय युवाओं की आवश्यकता है, चाहे वो युवा बहुत गलती भी करते हैं, लाते भी मारते हैं, तो भी युवाओं के विचार है, हम क्या करें। तो इसलिए वो सब बातें अपने सामने हैं, वो देख रहे हैं परिस्थिति। नहीं तो बाकी तो जो कुछ इन 5 सालों में घटनाक्रम हुए, कोई छोटे मोटे घटनाक्रम तो वो थे नहीं, उन बातों को ढूंढने से मतलब नहीं। लेकिन एक युवा का लेवल लगा हुआ आदमी हो तो आगे ज़्यादा लंबा चलने की उम्मीद पार्टी हाईकमान भी देखता है और आम जनता भी देखती है। इसलिए किसी युवा को मौका देना चाहिए ताकि हम तो चाहे आप मेरे लिए काम करो या कोई युवा के लिए काम तो आप सब करेंगे, इसमें कोई बुराई नहीं। आज मेरा मान सम्मान रखने के लिए आप एक पद से नाम दे रहे हैं, आपका विश्वास भी है कि हाँ ये करेंगे तो ठीक रहेगा। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि युवाओं को मौका देना चाहिए, तो अपने सब एक है ना इस मामले में। सब मिलकर किसी युवा को मौका देना चाहिए और वो ताकत से चुनाव लड़ेंगे और आचार संहिता लगने के बाद निसंदेह देश का वातावरण भी बदलेगा, ऐसी बात नहीं है। ये लग रहा है। ये तो क्या कारण है कि यूपी में जब बुलडोजर सरकार 10 साल हो गए चलते चलते, उसके बाद भी जयंत से समझौता करना पड़ रहा है। क्या कारण है कि किसी छोटे मोटे मामले में कभी कोई बयान के लिए सपा के प्रदेश अध्यक्ष को ईडी का नोटिस जा रहा है, तो लोग सब देख रहे हैं तमाशा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पढ़े लिखे बच्चे भी हैं, तो इसलिए आचार संहिता लगने के बाद वातावरण बदलेगा। क्यों समझौता करने के लिए एक पार्टी के पास ये दौड़ रहे हैं, इसलिए वातावरण बदल रहा है। हर घर में आग लगाई इन लोगों ने, तो अब इनके खुद के घर में आग लगने की स्थिति पैदा हो रही है। इसलिए अपने को तो ताकत से लोकसभा का चुनाव लड़ना है और अपने अनुशासन में रह करके पार्टी नेतृत्व को और ज़्यादा मजबूत करना है। आप सबने कम समय में उपस्थिति देकर जो मेरा सम्मान किया है, इसलिए मैं आप सबका बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। झाड़ाव साहब ने मुझे कहा था कि हम वास्तव में आना चाहते थे। मेरे को कांग्रेस से बड़ा घर अपना कोई है नहीं और कांग्रेस कार्यालय से और बढ़िया कुछ है नहीं। चाहे अपन जो आनंद कांग्रेस कार्यालय में या सम्मान होते हुए आ रहा, वो आप पेश एरिया में आकर के मेरा सम्मान करते थे, मुझे ये सम्मान का अनुभव दिली होती। कल बेगूलाल जी ने भी टेलीफोन करके कहा था कि साहब अपन मिल नहीं पाए और एक दिन तो कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम रखना है। लेकिन आज जब मोमला जी के यहाँ मुझे आने का, तो मैं वहाँ आइए इससे एक साथ बैठ के मिल लेंगे सबसे। पर आप कम समय में आपने अच्छी तैयारी करके सब पधारे, इसलिए बहुत बहुत आभार। और इसी ताकत से जिस किसी युवा को भी टिकट मिले, जिसको भी मिले, युवा को क्या मालूम हमारा टारगेट लग जाए तो लग जाए, हमारी भी उसमें तो कोई नहीं है। लेकिन अगर हो जाए तो जिसके लिए भी होगा, हम एक होकर चुनाव लड़ेंगे पूरी ताकत के साथ। क्योंकि आप खुद की उम्र ज़्यादा से नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।